वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम सीधा समझें कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन की जो डायमेंशन हमें ये बताती है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस किस फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया गया है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, डायमेंशंस टेल अस हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन बेसिक क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट्स में क्या पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट्स में हमने देखा था कि मास को किससे, मास का सिंबल होता है केजी, किलोग्राम। ठीक है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। वैसे ही आपने ये याद रखना है कि डायमेंशंस में फिजिकल क्वांटिटी तो वही आएगी और इसके डायमेंशंस, मास को जैसे हम यूनिट्स में केजी में लिखते थे सिंबल, तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस को लिखेंगे हम ब्रैकेट में एम, लेंथ को लिखेंगे हम एल, टाइम को लिखते हैं टी और करंट को लिखते हैं आई और ए, और टेम्परेचर को के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जे। ठीक है, पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मास को उसमें हम सिंबल को यूज़ करते थे किलोग्राम, लेंथ को करते थे मीटर, टाइम को करते थे सेकंड और करंट को करते थे एम्पियर और टेम्परेचर को करते थे केल्विन। ठीक है, अब वैसे ही हम डायमेंशंस बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? इसमें भी आपने फिजिकल फॉर्मूले को यूज़ करना है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं ना, ठीक है, सिर्फ इसी को यूज़ करके हम सीधा सिंपल से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये एरिया क्या हुआ हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक फिजिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिजिकल फॉर्मूला। तो एरिया का फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिट्स में बताया था कि लेंथ क्या होती है। जैसे कोई भी लेंथ लो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस में भी लेंथ ही आएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, उस सभी में भी आप लेंथ का ही लिखोगे एल। ठीक है, अब इसमें क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का क्या लिखते हैं हम एल और ब्रेड्थ का भी एल मल्टीप्लाई एल, तो इसको आप लिखोगे एल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसमें मास कितना है? 0। ठीक है, एल है स्क्वायर और टाइम क्या है? 0, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, एम एल टी की फॉर्म में, और ये 0 2 और ये 0, ये है डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये आपने सिंपल ऐसे लिखना है। आपने क्या करना है, याद एम एल टी याद कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे बाकी आपको पता चलता जाएगा। इसमें मास कितना है? देखो इसमें मास नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0। लेंथ कितनी है? एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर, और टाइम क्या है? 0। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं डेंसिटी। वॉल्यूम आप खुद करके देखना। तो डेंसिटी क्या होती है? इस फिजिकल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। चलो पहले एक बार वॉल्यूम का कर लेते हैं, फिर करते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम का फिजिकल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को लिखेंगे हम एल मल्टीप्लाई एल। ये याद रखना कि आपने इनको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये आ गया एल का क्यूब। तो ये आ गए इसके डायमेंशंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एम नोट L3 T नोट, ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है तो मास का क्या है? देखो मास का m और वॉल्यूम का L क्यूब। लो बस हो गया। अब आपने इनको एक ही ब्रैकेट में करना है m, ये L क्यूब आ गया ऊपर, ये यहाँ पे नीचे प्लस का था, जैसे ही ऊपर आई आ गया माइनस का, और यहाँ पे टाइम नहीं है तो t आ गया 0। ये आ गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ जी, ठीक है। अब आगे करते हैं स्पीड का।
चलो बोलो स्पीड का, आप अपने दिमाग में ध्यान रखो कि इसका फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब बताओ कि डिस्टेंस क्या है इसमें, यही बोला था लेने को आपको, तो इसका आपने डायमेंशंस लेना है एल। तो डिस्टेंस का ले लिया मैंने एल और टाइम का ले लिया मैंने टी। इसको आप क्या लिख सकते हो एल, यहाँ पे टी के पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव का हो जाएगा ये आ गया इसका डायमेंशन। अगर आपने इसको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो एम नोट, मतलब कि एम नहीं है, एल टी माइनस ये। अब आगे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का क्या आ जाएगा? टी। तो कर दो, ये प्लस का है ऊपर जाके माइनस का, तो एल टी जैसे ये टी माइनस वन और एम आ गया ज़ीरो। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एम नोट एल टी माइनस टू। ये हमारे आ गया एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये स्पीड वेलोसिटी का, ये वॉल्यूम का। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने इन चीज़ों को देखना है कि मास को हम m लिखते हैं डायमेंशंस में, टाइम को t लिखते हैं, करंट को I और A लिखते हैं, टेम्परेचर को K लिखते हैं। बस इतना ही याद करना है आपने, ठीक है। अब थोड़े से और बना लेते हैं। हाँ जी, अब बनाते हैं हम लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इसका फिजिकल फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फिजिकल फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब बताओ मास का क्या आएगा? मास का हमने पढ़ा, उसमें हमने लिखा था कि मास को लिखते हैं हम m ब्रैकेट में, और वेलोसिटी को हमने बोला था एल टी माइनस वन, ठीक है। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, इसको एक ही लिख दो एम एल टी माइनस वन। ये आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम। अब और कर लेते हैं एक, अब लिखते हैं फोर्स का। फोर्स का क्या आएगा? मास F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इसका फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मास को आपको पता है क्या लिखते हैं हम? मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम में, एक्सेलरेशन हमने लिखा था अभी एल टी माइनस टू। तो पहले हमने यहाँ पे m नोट किया था, ठीक है। अब हमारे पास m आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे m एल टी माइनस टू। ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट कर लेते हैं हम इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स जो कम टाइम के लिए लगती है। तो इम्पल्स आ गया फोर्स इनटू टाइम। अब ये देखो, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं? अब देखो इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमें पहले ही फोर्स पता है तो लिख दो सीधा एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई टाइम का आ गया टी, तो इसको आप लिखोगे एम एल टी माइनस टू और टाइम आ गया टी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस के वन। तो ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आपने याद रखना है कि आपको सभी का आना चाहिए। जैसे ये लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? समझ लो आपको नहीं आता सीधा वेलोसिटी का, तो आप क्या करोगे? मास, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही आपने पुट करके पहले इसका निकाल लेना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, ठीक है। थैंक यू, बाय।